बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है। यही वो लहजा उसे बदगुमान रखता है। तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या, जो माँ के पेट में बच्चों का ध्यान रखता है। तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या, जो माँ के पेट में बच्चों का ध्यान रखता है। तख्लीक़े कायनात पालनहार रब्बे करीम के नाम से इस महफिल पाक का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। अशरफुल मखलूक़ात इंसान में हमारा और आपका शर्फ़ वजूद बख्शा। सिफ़त करीमा रहमान रहीम, मिल्कियत कुबरा मालिक यौमिद्दीन, तरीक़ इबादत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, राहे निजात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उस पे चलने वाले बड़े खुश नसीब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उससे भटक जाने वाले करोड़ों बदनसीब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसी बारगाहे रब्बे लम यज़िल में ये खाकी आसी बंदा कफील अंबर अपने इल्म की तमाम तवानाइयाँ निचोड़कर इस तरीके से हाज़िरी की जसारत पेश करता है कि मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराबे इश्क़ नबी इसमें डाल दे अल्लाह। न मैं कलीम हूँ और न सिद्र रजा है मेरी, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। गौसे आज़म किस पाकबाज बज़्म में मोहब्बत में बैठकर अपनी रूह और रूहानियत को पाकबाज करने वाले बाज़ौक़ सामईन तक कफील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग सड़कों पर हैं, बड़े अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, शायद आपको जलसों में जाने की आदतें हैं, आप जानते हैं। खड़े होकर सुन सकते हैं आप, बैठ करके सुन सकते हैं, सो करके सुन सकते हैं। ये हुजूर का जिक्र है, जिस अंदाज से सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा। जहां से सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा। मगर इसमें एक कमी महसूस होगी कि हुजूर की महफिल का जो रंग होना चाहिए, जो सजावट होनी चाहिए, वो आपके आने से बढ़ जाएगी। और आपके आने से जाहिरी तौर पर महफिल की रंगत बढ़ेगी, मगर बातनी तौर पर आपकी रूह की रंगत बढ़ जाएगी। जो लोग खड़े हुए हैं रोड पर, मेरे भाई हैं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं आप आए। और आप मुझे जानते हैं, जितनी देर चाहिएगा आप बैठिएगा, जिस वक्त चाहिएगा आप उठ जाइएगा। अगर आप आए बैठे 2 मिनट के बाद उठ जाइएगा तो मेरी वो फितरत नहीं है, या आदत नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती बैठा लूं। जब कोई किसी से जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा सकता है तो मैं महफिल में कैसे जबरदस्ती बैठलवा सकता हूं आपको। इसलिए आपसे गुजारिश है, जो बच्चे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत के साथ मुल्क के उस अजीम खतीब को बुलाया गया है कि इस वक्त बोला बिला मुबालगा पूरे हिंदुस्तान में अगर 5 बड़े खतीबों को सुना जा रहा है, उनमें एक खतीब आज आपके जलसे में है। तकरीरें रोज होती है, गुफ्तगू रोज होती है, तकरीर आप रोज सुनते हैं, मगर तकरीर है क्या चीज? तकरीर वो है कि जिससे इंसानियत की जिंदगी बदलती है। तकरीर वो है
जिससे इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आता है। तकरीर वो है जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बद्र की वादी में की। तकरीर वो है जिसे सुन करके हजरत उमर ईमान ले आए। तकरीर वो है जिसे सुन करके सिद्दीक मनसब सदाकत पर फाइज हो गए। तकरीर वो है जिसे सुन करके उमर फारूक मनसब अदालत पर फाइज हो गए। तकरीर वो है जिसे सुन करके उस्मान ज़ुन्नुरैन सखावत के बादशाह बन गए। तकरीर वो है जिसे सुन करके मौला अली मुश्किल कुशा शुजाअत के ताजदार बन गए। तकरीर वो है जो दिल को बदलती है। तकरीर वो है जो इंसान की कायनात को बदलती है। तकरीर वही है जो गरीब नवाज ने की तो 90 लाख लोगों को कलमा तय्यब पढ़ा दिया। तकरीर वो है जब गौसे आजम फरमाते थे तो एक जुमला कहा करते थे कि मैंने रात में साग खाया है, लोगों की लाशें उठ जाया करती थी। तकरीर वो है कि गौसे आजम फरमाते जिस गुफ्तगू करते तो शुरू में जिस तरह लोगों को आवाज सुनाई देती थी आखिर में भी आवाज सुनाई देती थी। तकरीर वो है कि जब सरकारे आला हजरत ने की तो लोगों के अकीदे को मजबूत किया। तकरीर वो है जब मुफ्ती आजम ने की तो इंसान की रूह को रूहानियत से जोड़ दिया। तकरीर वो है जब सरकार मुजाहिद मिल्लत ने की तो लोगों के दिलों से बुज़दिली को खत्म करके मुजाहिदाना तेवर अता कर दिया। तकरीर वो है कि जब इंसान करता है तो उसके दिलों में इश्क रसूल पनपने लगता है। तकरीर उस चीज का नाम है। तकरीर लतीफे का नाम नहीं है। तकरीर कहानी का नाम नहीं है। तकरीर चुटकुले का नाम नहीं है। तकरीर मसनूई बीवी बाल बच्चों की बनाई हुई गुफ्तगू का नाम नहीं है। तकरीर यह है कि हम एक बात बताइए, जमाना कितना आगे बढ़ गया है। मुझसे उम्र में आप बड़े हैं, कितना आगे बढ़ गया है जमाना। लोग अपने रिश्तेदारों की शादी में दावत के लिए नहीं जाते हैं, बहाना बना देते हैं। मगर हुजूर के जिक्र में अपने नर्मो नाजुक बिस्तर को छोड़ करके आए हुए हैं। क्यों आए हैं? चुटकुल्ला सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए नहीं। लोग इसलिए आए हैं कि हम जाएंगे हुजूर की महफिल में, हम सुनेंगे जाकर के कि मेरे आका बोलते कैसा थे, हम सुनेंगे कि मेरे आका चलते कैसा थे, हम सुनेंगे कि मेरे आका देखते कैसा थे, हम सुनेंगे कि मेरे आका जब किसी के पुष्ट पर अपना दस्ते शफकत रखा करते थे तो वो कुएं में कूदने वाला शख्स कुएं से निकल करके अपनी जिंदगी को मोहब्बत करने लगता था। हम सुनेंगे कि मेरे आका की जबान वमा यंतिकु अनिल हवा किस तरह अंदाज से गुफ्तगू फरमाया करती थी। हम सुनेंगे कि हुजूर की निगाहे अलम नजाओ अल्लाहु ऐनैन किस तरह देखा करती थी, निगाहे माज़ागल बसर के असरात क्या थे। हम सुनेंगे कि हुजूर का सीना अलम नशरह लका सदरक कैसा था। हम सुनेंगे कि मेरे आका का लाउक़्सिमु बिहाज़ल बलद वाला कदम किस अंदाज का था। हम सुनेंगे कि मेरे आका मुस्कुराते थे तो हुजूर के कितने दांत नजर आते थे। हम सुनेंगे तो हुजूर मुस्कुराते थे तो किस तरह आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लम्हाए मुक़द्दस खिला करते थे। हम सुनेंगे कि चेहरे वद्दुहा किस तरह चमका करता था। हम सुनेंगे कि चेहरे व शम्स जब चमकता था तो चौदहवीं का चांद किस तरह आमना के चांद की बलाएं लिया करता था। हम तो ये सुनने के लिए आए हैं। ये मेरे आका की बात होगी ऐसे अंदाज में। वक्त का वो अजीम खतीब जो पढ़ा लिखा जामिअतुल अज़हर जहां से सरकार ताजुश शरिया ने तालीम हासिल की है, वहां से पढ़ा हुआ जात शख्सियत, इश्क़ रसूल के महवर पर गुफ्तगू करने वाली जाते गिरामी, जिनकी तकरीर का मकसद सिर्फ एक है कि हुजूर के आशिकों के दिलों में हुजूर का इश्क डाल देना, बुज़दिली निकाल करके मुजाहिदाना तेवर से उसकी जिंदगी को भर देना। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम अताए असलाफ़े किराम मुहाफिज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब क़िबला काज़ी शहर भिलवाड़ा राजस्थान। सरकार गरीब नवाज का तो पूरा हिंदुस्तान है, मगर खुसूसियत के साथ राजस्थान की ज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान खतीब का खिताब आपको सुनना है। शोराए किराम में बहुत सारे लोग हैं। आपके इमाम साहब का तो जवाब ही नहीं है। इखलाकन, आदतन, फितरतन, वो मोहब्बत भरी ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को आपको सुनना है। मुल्क की दो अजीम आवाज़ आई है निहायत पाकीज़गी के साथ हुजूर की नात। जब आप आज जो लोग आए हैं पढ़ने वाले नात सुनेंगे, देखिए अल्लाह का फजल है, आप भी जानते हैं। मैं तकरीबन 12-13 साल से आपके अतराफ व अकनाफ में आता हूँ। मैं इतना जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं कि मैंने कभी हुजूर के मिंबर पर चुटकुल्ला कहानी नहीं कही है, मैंने कभी लतीफ़ा नहीं कहा है, मैंने ये फिक्र नहीं की कि लोग कितने हैं। मैं इतना जानता हूँ कि किस अंदाज से बैठे हुए हैं। अगर हुजूर की नात सुन करके दो आंखों में भी चमक पैदा हो जाए तो कफील अंबर की सारी थकावट दूर हो जाती है। और मैं ये सोच करके हुजूर की महफिल में आता हूँ
कि बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता। तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। जो हुजूर का जिक्र गम में करता है, फिर वो परेशानी में अपने पेशानी को पसीने से शराबोर नहीं कर देता। वो जानता है कि मुस्तफा पर दुरूद पढ़ दिया, हुजूर जाने, हुजूर समझे। दुरूद ऐसी चीज का नाम है कि आप दिल से पढ़ें या गैर दिल से पढ़ें, अल्लाह आपके हिस्से में सवाब लिख देगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में एक ऐसी इबादत है दुरूद जो खुद अल्लाह करता है, फरिश्तों को भी हुक्म देता है करने का, वो अपने महबूब पर दुरूद है। सुभान अल्लाह। दुरूद एक ऐसी इबादत है, सो करके पढ़े उतना सवाब, बैठ करके पढ़े उतना सवाब, खड़े होकर के पढ़े उतना सवाब, सुन ले उतना सवाब। दुरूद एक ऐसी चीज का नाम है। हजरत उमर, आप सोचते होंगे हम दुआ मांगते हैं कबूल क्यों नहीं होती है, आपको बता दूं फार्मूला, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हजरत उमर फरमाते हैं काला इन्ना दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्द हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फरमाते इंसान की दुआ जमीन और आसमान के दरमियान में रुकी हुई रहती है, जब तक के दुरूद से, दुआ से पहले न दुरूद पढ़ ले, दुआ के बाद न दुरूद पढ़ ले। जब इंसान दुआ से पहले दुरूद पढ़ लेता है, दुआ के बाद दुरूद पढ़ लेता है, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरे महबूब की उम्मत की दुआ को कबूल कर लो, क्योंकि इसने आगे भी नबी का वसीला लगाया है, पीछे भी मुस्तफा का वसीला लगाया। सुभान अल्लाह। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, यहां से कफील अंबर आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। सुभान अल्लाह। एक शख्स है, लोग डरते हैं हवा से कि मेरा चिराग बुझ ना जाए, मगर हुजूर का आशिक चिराग को, हवा को किस तरह चैलेंज करता है कि अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। तो आइए मोहब्बत के साथ हुजूर का जिक्र पाक करें, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बास मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिन कलम तरक़त वैनी। माइक वाले भैया बहुत अच्छा साउंड है, खाली ट्रेबल हल्का दीजिए, बहुत सुभान अल्लाह। देखिए भाई, शाबान रज़ा कलकत्तवी निहायत पाकीज़गी के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज में बड़ी खनक और बड़ी खुशउस्लूबियत है, इंशाअल्लाह आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपके लिए नया हूं ना आप मेरे लिए नया। भाई अभी भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, अगर मुझे ये फिक्र लायक होती तो मैं जा करके उठा करके आपको यहाँ ला करके बैठाता कि हुजूर के शामियाने रहमत से दूर क्यों हैं आप। करीब चले आइए ना भाईजान, आ जाओ बाबू आ जाओ, शुरू का वक्त है, कम से कम 5 मिनट आप आ जाइए हुजूर के जिक्र के लिए। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं बाबू आप लोग आ जाइए, अच्छा नहीं लगता है सामने आप खड़े हैं। हुजूर का जिक्र करने के लिए हम बड़ी दूर से सफर करके आते हैं। आइए बगैर तमहीद और ताखीर के जिनका काम है वो करें। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा हुजूर को पुकारे, दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। यही आपकी खुसूसियत है, यही आपकी शान है। तादाद में कम रहते हैं आप, मगर हुजूर का जिक्र बड़ी जोश और बड़े खरोश के साथ किया करते हैं आप। यहां से आगाज़ मोहब्बत करता हूं, नात का 4 मिसरा देखिएगा कि किस अंदाज से तैयार होता है। हुजूर की बात किस अंदाज से हुजूर का आशिक कहता है, हुजूर का जिक्र किस अंदाज से हुजूर का आशिक करता है। देखिएगा कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती। अगर इस अंदाज का आप शेर सुने हो तो आपको इख्तियार है कि आप नहीं बोलिएगा, मगर अगर नजरिया नया हो, फिक्र नहीं हो, सोच नहीं हो, गहराई नहीं हो, तो इंशाअल्लाह आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये कफील अंबर का ईमान कहता है कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती।
आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। चौथा मिसरा बताएगा कि जहां छोड़ के मैं पिछले साल गया था वहीं से आप है कि नहीं, कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम। आइए हुजूर की नात के लिए 2 से 3 शेर इंशाअल्लाह, उसके बाद शाबान रजा और एक तकरीर, उसके बाद बिल्कुल पड़ोसी मुल्क की आवाज से आवाज आपकी टकराएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो तमाम सुखनबरों को आप सुनेंगे। 3 शेर के लिए मद्दाह रसूल जिया शमीमी से कि वो आए हुजूर की बारगाह में नाते पाक के अशार पेश फरमाए। इन अशार के साथ के क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। जिनके सीने में है दिल नाथ समझने वाला, ऐसे दिल वाले तो दिलदार समझते हैं मुझे। नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे। शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। जिनके सीने में है दिल नाथ समझने वाला, ऐसे दिल वाले तो दिलदार समझते हैं मुझे। नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। मैं तो जान बेच दूं अपनी शह बता के लिए, लोग यूसुफ का खरीदार समझते हैं मुझे।